हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनईपी 2020 के बारे में। ये आपका सीडीपी से रिलेटेड टॉपिक है। एनईपी 2020 ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो एनईपी 2020 है, एनईपी का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे कि एनईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नई शिक्षा नीति बोलते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एनईपी का, वो क्या है कि सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। और इसमें जो बदलाव लाए गए शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए नई शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किए गए। ये आपका क्या है? एनईपी 2020। जो नया मॉडल है एनईपी 2020 का, वो क्या है? देखिए यहाँ पे कि 5+3+3+4 ये आपका क्या है? न्यू मॉडल है नई शिक्षा नीति 2020 का। और इसके पहले जो था वो क्या था? 10+2 था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 का जो मॉडल है नया, वो क्या है? ऑप्शन में दे देगा 5+3+3+4 है, ना कि 10+2 है। 10+2 नहीं है आपका, ये अब क्या है? 5+3+3+4 है। ये आप नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका कि जो नया मॉडल है वो कौन सा है आपका? ये है नई शिक्षा नीति का। उसके बाद देखिए एनईपी 2020 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी है ये? तीसरी शिक्षा नीति है एनईपी 2020। कौन सी नीति है ये? तीसरी शिक्षा नीति है। और जो पहली शिक्षा नीति की बात की जाए एनईपी की, तो ये 1968 है। और दूसरी शिक्षा नीति की बात की जाए तो 1986 है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है ऐसे कि जो एनईपी का जो नई शिक्षा नीति जो है आपकी, जो पहली शिक्षा नीति थी वो कौन सी थी, कब थी? तो ये 1968। और दूसरी शिक्षा नीति की बात करें तो ये 1986। और तीसरी शिक्षा नीति आपकी ये एनईपी 2020। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है कि जारी करने की तिथि क्या थी। जो एनईपी 2020 आया था वो कब, किस डेट को जारी किया गया था? तो 29 जुलाई 2020 को। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है यूपीटेट सुपरटेट में कि एनईपी 2020 को कब जारी किया गया था? तो 29 जुलाई को किया गया था, 29 जुलाई 2020 में। उसके बाद देखिए यहाँ पे जारीकर्ता किनके द्वारा जारी किया गया था। एनईपी 2020 किनके द्वारा लाया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है। उसके बाद ये अध्यक्ष, जो एनईपी के जो अध्यक्ष थे, एनईपी 2020 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ये आपके इसरो के अध्यक्ष थे। पूर्व जो इसरो के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? देखिए इसमें भी वही दे रखा है आपका, जो पिछला हमारा जो टॉपिक था वो था, पॉइंट था, वही है। जारी करने की तिथि 29 जुलाई 2020 है, रिवीजन कर लीजिएगा इसको। उसके बाद जारीकर्ता कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उसके बाद नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष, नई शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है। ये आपके पूर्व इसरो अध्यक्ष थे, पूर्व इसरो के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। और भारत की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी है? तो ये 1968 है। और दूसरी शिक्षा नीति की बात की जाए तो वो कौन सी थी? 1986 थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनईपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके। देखिए यहाँ पे एनईपी 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद ये आपकी तीसरी शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 आपकी कौन सी शिक्षा नीति है? तो तीसरी शिक्षा नीति है।
और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसमें जो पहले क्या था आपका जो NEP 2020 से पहले जो नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके जगह पे उसको चेंज करके अब क्या लाया गया है, जो अपडेट किया गया है वो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले क्या था MHRD था और अब क्या हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। यहाँ पे देखिए MHRD का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपका MHRD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या बदलाव किया गया है उसमें, उसके बाद क्या लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा जो है आपका, ये नया जो मॉडल है वो क्या है 5+3+3+4 है आपका, ये न्यू मॉडल है और इसके पहले 10th+2 था। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये क्या है, जो न्यू मॉडल है आपका NEP 2020 का वो 5+3+3+4, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 15 CR होंगे। जो 10th+2 है उसका क्या मतलब है आपका कि जो बच्चे पढ़ाई करते थे आपके 10th+2 का जो मीन्स है वो क्या है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उन्हीं के अंडर में आते थे कि 12 साल तक बच्चे अपना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पढ़ाई करते थे। और अब क्या जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है वो आपका 15 साल कर दिया गया है, इसमें कुछ अपडेट किया गया, चेंजिंग लाया गया। ऐसा नहीं है कि 12 साल के बाद जो ग्रेजुएशन करेगा बच्चा वो आपका 15 साल हुआ है, 3 साल बढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं है, वो स्टार्टिंग से लिया गया है। 10th+2 जो था वो 6 साल का जब बच्चा हो जाता था तब वो फर्स्ट क्लास में जाता था, तब वो स्कूल में जाता था पढ़ने और वो फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन होता था। लेकिन जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें क्या है कि जब 3 साल का बच्चा होगा तभी से उसको स्कूल भेजा जाएगा और 3 साल अगर उसको ऐड करिए तो भी क्लास 12th तक ही बच्चा मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ही पढ़ेगा, उन्हीं के अंडर में रहेगा। यही आपका न्यू मॉडल है 5+3+3+4। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे 5 है इसका मतलब क्या है, ये आपका फाउंडेशन कोर्स होता है, ये आपका क्या होता है फाउंडेशन कोर्स होता है। जब 3 साल का बच्चा होगा उसको स्टार्टिंग से ही भेजा जाएगा स्कूल, जब वो बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो उसको आंगनबाड़ी में भेजा जाएगा। आंगनबाड़ी जो स्कूल होता है उसमें बच्चे का एडमिशन करवा दिया जाएगा, उसको मतलब पूरा छूट रहता है कि वो 3 साल का बच्चा स्कूल जा सकता है, उसका एडमिशन हो सकता है। और उसकी एज कितनी होगी 3 से 6 वर्ष का जब बच्चा होगा तभी से वो स्कूल जाने लगेगा, उसका एडमिशन करा दिया जा सकता है। और जो 2 साल इसमें बचेंगे, ये तो 3 साल का जब बच्चा होगा तो आंगनबाड़ी में जाएगा, आंगनबाड़ी स्कूल में। उसके बाद जब 2 साल का बच्चा जो 2 साल के बाद क्या करेगा वो कि क्लास 1st और 2nd में उसका एडमिशन हो सकता है। तो उसमें एज कितनी होगी 6 से 8 वर्ष होगी। उस बीच में जो 1st और 2nd में जाएगा, जब 1st क्लास और 2nd क्लास में जाएगा तो उस बच्चे की एज कितनी होगी 6 से 8 वर्ष होगी। और जब वो 3 साल का बच्चा होगा तो उसमें वो 3 साल से 6 साल के बीच में वो क्या करेगा कि आंगनबाड़ी का जो स्कूल होगा, प्ले स्कूल होगा, उसमें उसका एडमिशन हो सकता है। और ये टोटल दोनों ऐड करके कितने होंगे 5 साल। मतलब जब वो 5 साल का बच्चा क्या करेगा, जब 5 साल का उसका जो ड्यूरेशन होगा मतलब एडमिशन का, वो उसको क्या बोलेंगे आप फाउंडेशन कोर्स बोलेंगे। उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। इससे क्या होगा, बच्चा अगर एग्ज़ाम नहीं होगा, उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा कि आराम से स्कूल चला जाएगा, डरेगा नहीं वो। और पहले क्या था कि बच्चे को टीचर्स क्या करते थे, पहले ही पनिशमेंट देने लगते थे या एग्ज़ाम के डर से भी बच्चे नहीं जाते थे कि मैं फेल हो जाऊंगा। और उनको खेलने की सुविधा नहीं दी जाती थी। पहले क्या था, वो गांव में ही सारी सुविधा उनको मिलती थी। आसपास के जो समाज के जो भी बच्चे रहते थे उन्हीं के साथ वो खेलने के चक्कर में क्या करते थे, स्कूल नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अब क्या है कि जो प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, इसमें ऐड क्या किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू कि उसमें खेलने की सारी सुविधा उनको दी जाती थी।
खेलने की जो भी सामग्री रहती थी सब कुछ स्कूल में प्रोवाइड किया गया था। बच्चे को केवल जाने की हैबिट दिलानी थी कि बच्चा क्या करेगा, स्टार्टिंग से ही बस स्कूल में अभी रुकने की आदत हो, उसको रुकने की आदत पड़े, ताकि वो जब फर्स्ट सेकंड तक चला जाएगा वो क्लास में, उसके बाद थर्ड से उसको आराम से, उसको पता भी नहीं चलेगा और वो आराम से थर्ड क्लास में पहुंच जाएगा। इस वजह से जो नई शिक्षा नीति में ये 5+3+3+4 मॉडल लाया गया था। तो जो 5 मतलब है वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स के लिए, वो मेन इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे का इससे क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा और बच्चे को ज़्यादा आलस भी नहीं लगेगा क्लास स्कूल जाने के लिए, और वो हिचकिचाएगा भी नहीं, डरेगा भी नहीं, खेलने के पर्पज से वो आराम से स्कूल चला जाएगा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है आपका। जो फाउंडेशन कोर्स होता है क्लास मतलब कि जो 3 साल का आंगनबाड़ी जो होता है आपका आंगनबाड़ी स्कूल में, उसमें बच्चे का कोई एग्ज़ाम भी नहीं होता है। क्लास सेकंड तक वो ऐसे ही मस्ती में पढ़ता है, उसको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ये इसका 3 का मीन्स क्या है कि ये क्लास थर्ड से 5th तक के बच्चे आते हैं इसमें क्या होगा, एज जो होगी उन बच्चों की वो कितनी होगी, 8 से 11 वर्ष होगी। इसमें इसको क्या बोलते हैं, प्रीपरेटरी स्कूल में बच्चे का मतलब उसमें क्लास में चला जाएगा क्लास थर्ड से 5th तक। इसमें क्या होगा कि बच्चा एग्ज़ाम देगा, जब क्लास थर्ड में जाएगा तो वो एग्ज़ाम देगा, 3rd 4th 5th में जब जाएगा बच्चा तो इसमें एग्ज़ाम दे करके वो अगली क्लास में जाएगा। और इसके बाद ये जो 3 है इसका क्या मीन्स है कि उसके बाद जब 5th तक पढ़ लेगा इसमें, ये प्राथमिक में, तो उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा। वो कितना ड्यूरेशन उसका होता है, 6, 7 और 8। इसका मीन्स क्या है, 6, 7, 8। उसका एज कितना होगा उस बच्चे का, तो 11 से 14 वर्ष होगा। कितना होगा, 11 से 14 वर्ष होगा। इसको मीडियम स्टेज बोलते हैं, माध्यमिक। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो 4th, इसका क्या मतलब है, ये क्लास 9 से 12th तक के लिए होता है। 9 से 12th तक के लिए, 9th 10th 11th और 12th। इनकी एज कितनी होगी, 14 से 18 वर्ष होगी। कितनी होगी, 14 से 18 वर्ष होगी। और ये इनको सेकेंडरी स्टेज बोला जाएगा। जो इस स्टेज में होंगे इनको सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे। और जो क्लास 6 से 8 तक के जो बच्चे होंगे उनको माध्यमिक स्टेज बोलेंगे। और जो क्लास 3rd से 5th तक के बच्चे होंगे उनको प्राथमिक स्टेज बोला जाएगा। और जो 3rd से जो 3 साल का बच्चा होगा और उसमें 2 साल और जो क्लास 1st और 2nd में फिर जाएगा क्लास में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, जो ये फाउंडेशन कोर्स कहलाएगा आपका। ये शायद आपका क्लियर होगा। जो न्यू मॉडल है आपकी, इसका मेन जो एम है यही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नया स्कूल पाठ्यक्रम संरचना जो है 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए है। वही जो इसके पहले जो स्टेज बताए थे फाउंडेशन कोर्स का, प्राथमिक, माध्यमिक और सेकेंडरी स्टेज जो थी, वो इतने साल के बीच में बच्चा 3 साल से लेके 18 साल के बीच तक ही बच्चा क्या करेगा, अपना 10th +2 क्या करेगा, वो पास कर लेगा। और वो किसके अंडर में होगा, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होगा बच्चा। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन करने जा रहा है तो वो किसी बोर्ड से, मतलब ऐसा नहीं कोई बोलेगा कि ये हरियाणा बोर्ड से ग्रेजुएशन कर रहा है या यूपी बोर्ड से ग्रेजुएशन कर रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन जब बच्चा करने जाएगा तो वो यूनिवर्सिटी के थ्रू करेगा। और जो +2 जब जहाँ तक करेगा वो अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में करेगा। जहाँ का भी बच्चा होगा, हरियाणा का होगा तो हरियाणा बोर्ड से पढ़ेगा, यूपी का होगा तो यूपी बोर्ड से पढ़ेगा। और ये कितने साल का होता है, तो 3 साल से लेकर के 18 वर्ष तक इनकी ये पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, जो +2 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है, 9वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी हो जाती है। बच्चे को क्या होगा कि जब क्लास 9th में जाएगा बच्चा तो अपना सब्जेक्ट चूज कर सकता है कि उसको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और क्या सब्जेक्ट उसको चाहिए, वो अपना चूज कर लेगा। उसके लिए उसको फ्रीडम होती है। उसको मैथ चाहिए तो मैथ ले लेगा, कॉमर्स चाहिए तो कॉमर्स ले लेगा, साइंस चाहिए तो साइंस ले लेगा। कक्षा 5 तक मातृभाषा
स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसमें क्या है कि जब क्लास 5th तक के बच्चे जो होते हैं उनको मातृभाषा मदर लैंग्वेज जो उनकी होती है, और जहाँ के बच्चे होते हैं अगर बंगाल के हैं तो बंगाली भाषा उनको सिखाई जाएगी, अगर महाराष्ट्र के हैं तो मराठी भाषा सिखाई जाएगी, उनकी जो मदर लैंग्वेज होती है उसका भी शिक्षण करवाया जाता है, सिखाया जाता है उन बच्चों को जो क्लास 5th तक के बच्चे होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाता है। 6वीं क्लास से जब बच्चा क्लास 6 में जाएगा तो उसमें क्या करेगा, वो वोकेशनल कोर्स भी कर सकता है। जैसे आपके सिलाई कढ़ाई हो गए, तो अगर लड़कियां हैं तो अगर उनको इंटरेस्ट है सिलाई करने में तो उसका भी वो कोर्स कर सकती हैं। उस कोर्स को क्या बोला जाएगा, वोकेशनल कोर्स बोला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नई शिक्षा में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि जो नई शिक्षा है, नई शिक्षा में किसको समाप्त किया गया है नई शिक्षा में, तो एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए अब 4 साल स्नातक के बाद पीएचडी और डीफिल के लिए प्रवेश ले सकते हैं, और यहाँ पे एमफिल की जगह क्या लाया गया है, पीएचडी, इसको समाप्त कर दिया गया है एमफिल को। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछ सकता है। इसकी जगह पे आपका ये पीएचडी और डीफिल लाया गया है, इसमें प्रवेश ले सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर जीडीपी के 6% के बराबर करना, जो वर्तमान में कितना है, 4.43% है। स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई 3 से 4 वर्ष की होगी। अब स्नातक में 1 वर्ष पूरा करने पर उसको सर्टिफिकेट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएशन होगा वो 3 से 4 वर्ष की होगी, 3 साल से 4 वर्ष की होगी। और 1 वर्ष पूरा करने पर, पहले क्या होता था, जो नई शिक्षा नीति जब तक नहीं आई थी उसके पहले क्या होता था कि अगर ग्रेजुएशन कर रहा है बच्चा, मान लीजिए कोई गरीब है, पैसे की प्रॉब्लम हो गई, मान 1 साल तो एडमिशन कर लिया, फर्स्ट ईयर में चला गया, सेकेंड ईयर में उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, या फैमिली बैकग्राउंड में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई अचानक से, तो क्या करता था बच्चा, फिर वो छोड़ देता था, तो वो उसका वेस्ट चला जाता था। जो 1 साल पढ़ा वो उसका वेस्ट चला जाता था, ना उसका सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मिलता था, उसको फिर से एडमिशन कराना पड़ता था ग्रेजुएशन में, और उसको फिर से 1 साल पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, जो नई शिक्षा नीति में जो बदलाव लाया गया है, यहाँ पे 1 वर्ष पूरा करने पर उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रेजुएशन का। उसकी पढ़ाई क्या होगी, वेस्ट नहीं जाएगी। अगर 1 साल के बाद भी 2 साल 4 साल वो छोड़ भी दिया किसी प्रॉब्लम से, अगर दोबारा से फिर से वो ग्रेजुएशन करना चाहता है तो फिर से वो 1 साल के बाद सेकेंड ईयर में ही उसका एडमिशन हो जाएगा, सेकेंड ईयर, और उसका सर्टिफिकेट मिल सकता है जो ग्रेजुएशन का, उस पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 1 साल भी अगर वो बच्चा पढ़ा है, तो ग्रेजुएशन किया 1 साल भी, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर 2 वर्ष पूरा किया हो, अगर 2 साल पूरा कर लिया हो ग्रेजुएशन में, तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर 3 वर्ष पूरा करने पर, 3 वर्ष ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो उसमें उसको डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और ये जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, इससे क्या करेगा बच्चा, जॉब, अगर कोई जॉब अप्लाई करना है तो भी अप्लाई कर सकता है, किसी चीज़ की तैयारी करनी है तो उसमें भी क्या करेगा, अपना 3 साल का डिग्री दिखा करके वो जॉब अप्लाई कर सकता है या तैयारी कर सकता है किसी भी कंपटीशन के लिए। और जो 4 वर्ष पूरा करने पर, अगर ग्रेजुएशन जब 4 वर्ष पूरा कर लेगा बच्चा, तो क्या शोध के साथ, मतलब रिसर्च के लिए उसको रिसर्च की सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ग्रेजुएशन जो रिसर्च होगा उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इससे क्या है कि इससे बच्चे का जो वेस्ट होगा, मतलब पढ़ाई जो है उसकी वेस्ट नहीं होगी, उसका साल बर्बाद नहीं होगा, जो नई शिक्षा नीति अभी लाई गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है,
यहीं पे समाप्त होता है हमारा जो आज का लेक्चर है, यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।